ये दिवस है बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है, क्योंकि आज कार्तिक मास की एकादशी है और आज का जो है तुलसी विवाह यहाँ पे हमारे मंदिर के प्रांगण में हो रहा है। प्रति वर्ष यहाँ बड़ी धूमधाम से हम तुलसी विवाह करते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो माना जाता है कि ठीक इससे 4 महीने पहले जो एकादशी है उसे शयनी एकादशी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो विष्णु भगवान है और सभी जो समस्त देवता हैं वो क्षीर समुद्र में जाकर सो जाते हैं और अपनी ध्यान में भक्ति में लीन हो जाते हैं, और आज के दिन से ही देव उठनी एकादशी के नाम से भी इसको मनाया जाता है। कि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन से जो देव हैं वो जाग जाते हैं और जितने भी पवित्र काम होते हैं वो आज से शुरू होते हैं। जैसे ब्याह शादी का जो मुहूर्त है, घर का मुहूर्त है, या बच्चे का नाम संस्करण है, जितने भी पवित्र हमारे जो कार्य हैं वो आज के दिन से शुरू हो जाते हैं। और आज जो ये तुलसी विवाह है वो इस मंदिर के प्रांगण में मनाया जा रहा है, क्योंकि ये धार्मिक मान्यता है कि जो तुलसी है वो एक वृंदा नाम की लड़की थी जिसका विवाह जालंधर जो राक्षस है उसके साथ हो जाता है। और वो इतनी पतिव्रता नारी थी कि उसमें इतनी शक्ति थी कि जो जालंधर था देवताओं के साथ भी जब उसने युद्ध किया तो देवता भी उसमें हारने लगे थे। तो वो डर के मारे विष्णु भगवान की शरण में जाते हैं कि हम जालंधर से हारने जा रहे हैं, आप हमारी रक्षा करो। और विष्णु भगवान कहते हैं कि वृंदा तो मेरी बहुत बड़ी उपासक है, बहुत अच्छी भगत है, तो उसके साथ मैं कैसे छल कर सकता हूँ। तो वो जब जालंधर देवताओं के साथ युद्ध करने जाते हैं तो वो अपनी तपस्या में बैठ जाती है। बोलती है कि जब आप युद्ध करोगे तो मैं जब तक यहाँ पे तपस्या में से नहीं उठूँगी। उसके बाद विष्णु भगवान जी जब आते हैं देवताओं के बचाव के लिए
तो वो जलंधर का रूप धारण करके वहाँ पे आते हैं और उनकी जो तपस्या है वो भंग हो जाती है, क्योंकि वो उनके चरण स्पर्श कर लेती हैं। उनका जो पत्नी व्रता का जो धर्म है वो उनका टूट जाता है और उधर जो है वो जलंधर का वध हो जाता है। तो जब वो देखती है कि जलंधर का सिर कट के उसके घर के सामने आता है, तो वो एकदम से हैरान हो जाती है कि मैंने किस पुरुष के पैर छू के मैंने अपने पतिव्रता धर्म को तोड़ दिया। जब उसने देखा कि ये तो साक्षात विष्णु भगवान हैं, फिर उन्होंने उनको श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाएं। और फिर सभी देवता और लक्ष्मी ने उनसे क्षमा याचना की कि ऐसा ना करें। उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन विष्णु भगवान ने अपना जो ये शालिग्राम के रूप में उस दिन से प्रण लिया कि आज से जो मेरा ये जो पत्थर रूपी मूर्त है उसके साथ मेरा ये आज के दिन से तुलसी के साथ विवाह होगा और मेरा जो प्रसाद होगा मैं तुलसी के बिना स्वीकार नहीं करूँगा। तो उस दिन से लेके आज तक बड़े ही धूमधाम से और बड़े ही पवित्र और पावन दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। बिल्कुल जैसे शादी समारोह में जो जो विधियाँ होती हैं, ऐसे ही धूमधाम से नाच के और जो शादी के जो गीत होते हैं उसमें गाए जाते हैं। और जैसे कि आप अब देख भी रहे हैं कि पंडित पूरे विधि विधान से इनके फेरे करवाएंगे और एक पक्ष कन्या वाला होता है और दूसरा पक्ष वर वाला। तो ठीक जैसे हम एक लड़का लड़की की शादी करते हैं घर में, वैसा ही माहौल आज हमारे इस मंदिर के प्रांगण में है।